पल मेरी नजर हो तेरे पाक पहाड़ पर, हर पल मेरी नजर। उठा अपने हाथों को, गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में गैर भाषा में अपने हाथों को उठा के, आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ। अपने हाथों को उठाओ। वो स्पिरिचुअल बंधनों को तोड़ रहा है जब आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। उठा के अपने हाथों को, जो स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस हैं आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअल समझ को रोकने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्रेक करने के लिए, जब आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन बंधनों को तोड़ रहे हैं। ऊंची आवाज में हर साज, हर होंठ, हर क्वायर गैर भाषा में प्रार्थना करें राइट नाउ। ऊंची आवाज में। जीसस, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ राइट नाउ, और सारे बंधन स्पिरिचुअल लाइफ से, प्रार्थना वाली जिंदगी से आपकी लाइफ से टूट जाए राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम। जिनके पास गैर भाषा नहीं है वो ऊंची आवाज में कहते रहे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आत्मा से मुझे भरे खुदावंद, थैंक यू जीसस। अपनी आत्मा से मुझे भरे, अपने अभिषेक से मुझे भरे, अपनी ताकत से मुझे भरे परमेश्वर। ऊंची आवाज में प्रार्थना करते रहे। मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। तूने कहा है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अपना आत्मा मुझे दे परमेश्वर, अपना आत्मा मुझे दे परमेश्वर, अपना आत्मा मुझे दे परमेश्वर। मुझे अपनी आत्मा से भरे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे राइट नाउ। आप जैसे ही आज गैर भाषा में प्रार्थना करें,
आप नोटिस करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा ने आज आपके जादू और टोने और बंधनों को और विचक्राफ्ट को, स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस को ब्रेक किया है। आप जैसे गैर भाषा में प्रार्थना करें, ये फ्री है, ये फ्री है। ये विचक्राफ्ट केस था, ये फ्री है। होली गोस्ट दिनों के अभिषेक तुम्हारी टेस्टमनी बहुत नजदीक है। सुनो, तुम्हारी गवाही बहुत नजदीक है। ओके, यस, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है। यस, तुम्हारी टेस्टमनी नजदीक है, तुम आ रही। थैंक यू लॉर्ड। जैसे ही आप भीड़ लगाएंगे मैं चला जाऊंगा। नुकसान किसका? आप लोगों का। ओके, मैं चला जाता हूं। अगर आप नहीं खड़े रहेंगे, गैर भाषा नहीं बोलेंगे, आपको मुझसे आस है अगर और खुदा से नहीं है, तो मैं चला जाता हूं। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, 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 मेरा खुदावंद। पीछे मुकर। सुनो, आपके बच्चे, फैमिली कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? किधर है? मेरे बच्चे घर पे हैं। घर पे? क्यों घर पे? मजबूरी थी कोई। सुनो, आप क्रिश्चियन हो, बच्चे क्रिश्चियन हैं, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपको उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका बीज है ना, शैतान उसे खराब करना चाहता है। कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि आपके बच्चे चर्च में ना हो। मेरा बच्चा एक नहीं आता। क्या? मेरा बच्चा एक नहीं आता। वो मैं वही कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम वो नहीं आता या क्या दिक्कत है, लेकिन शैतान को मैं देख रहा हूं आपके सीड के ऊपर, आपके बीज के ऊपर। इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है, आपकी भी है। ओके, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, अपनी लाइफ को करेक्शन में चलाना, प्रार्थना, टाइट, पवित्रताई, विश्वास, और फिर आप अपने बीज को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। उनसे प्यार करो, उनके लिए प्रेयर करो, क्योंकि जो मेन अटैक है शैतान का, वो आपका बीज है, वो उसके बारे में सोच रहा है। ओके, इसलिए मैंने आपसे पूछा आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मेरे दिखा। जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। मेरे शरीर में दिखा। और इस प्रेयर के बाद आप अपने बच्चों को चेंज होता हुआ देखें। थैंक यू लॉर्ड। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, थैंक यू जीसस। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही हो जिसे हो। ये फ्री है। आप टेस्टमनी के साथ आओगे, सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चों की भी। यस, यहोवा मेरी मुहैया, यहोवा या बरकतों
जीसस नेम, लॉन्ग लाइफ तेरा हिस्सा हो। ये क्या कर लड़की है, काम नहीं करना तो शक्ल देख रही मेरी तू, मेरी तरफ क्या देख रहे हो तुम लोग? सुनो, अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, हाथ उठाओ। यहां आवाज क्लियर करो माइक की प्लीज। चर्च में कोई कोना ऐसा नहीं होना चाहिए जहां माइक की आवाज क्लियर ना हो। यहोवा यारी मुहैया करे, यहोवा यारी बरकतों से भरे, यहोवा यारी मुहैया। सुनो, परमेश्वर आपके गुम हुई चीजों को वापस लेके आ रहा है। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मेरा खुदा कहता है, मुझसे हो यीशु की रूहे खुदा मेरी आवाज़ मुझसे हो यीशु की। सुनो, हाथों को उठाओ। जितने बंधन हैं शैतान के, बोलो आज यीशु के नाम में वो टूट जाए। तोड़ो उन्हें, ब्रेक करो राइट नाउ इन जीसस नेम। सारे बंधन ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ब्रेक करो, ब्रेक करो इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेक करो, ब्रेक करो। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है। मेरे पास ही एक सिस्टर खड़ी है जिसका सोना बहुत गुम जाता है, इसका सोना बहुत गुमता है। आपका सोना बहुत गुमता है, आपका सोना बहुत गुमता है। सुनो, ये सिर्फ गुमने की बात नहीं है, समथिंग स्पिरिचुअल है इसके पीछे। हाथ को उठाओ, बोलो हर एक आत्मा जो चुराती है, घात करती है और नष्ट करती है, मेरी लाइफ को छोड़ के जाए इन जीसस नेम। आमीन हो जाए। आशीष हमारी। सुनो, एक वचन पढ़ो अपनी स्क्रीन के ऊपर, पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 19 आयत। कहता, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। सुनो, कुरिन्थिया चर्च, जिस चर्च को पौलुस ने यह मैसेज लिखा था, वो चर्च बहुत घमंडी थी, क्योंकि उस चर्च को बाइबल का बहुत ज्ञान था। मैं दूसरे ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसारिक इंटेलेक्चुअल, मैं एकेडमिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक ज्ञान की, मैं बाइबल के ज्ञान की बात कर रहा हूं। पौलुस फिर भी उनसे नाराज था, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने ज्ञान की बातों के कारण इतने घमंडी थे कि हमें बाइबल की नॉलेज है, लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। और पौलुस ने कहा
उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में प्रकट रूप में आए, तो बातों में उलझना मत, पर अपने आप को सामर्थ्य में क्या करना, तुम बढ़ाना। तुम्हें पता है जीसस क्राइस्ट हील करते हैं, तुम्हें पता है जीसस क्राइस्ट सुरक्षा देते हैं, तुम्हें पता है प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, पर एक समय आता है जब आप बीमार होते हैं और आपने आपका पढ़ा हुआ वचन और आपका सुना हुआ वचन अब आपके काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पॉइंट था जो आप मिस कर गए। वो पॉइंट ये था कि आप सामर्थ्य में नहीं बढ़े, और शैतान का राज्य सिर्फ सामर्थ्य ही नाश कर सकती है और कुछ नहीं नाश नहीं। शैतान आपसे ज्यादा बाइबल जानता है, आपसे ज्यादा। उसको यीशु मसीह को भरमाने के समय पता था कहां लिखा है बाइबल में, तेरे पिता के वचन में लिखा है तेरे दूत तुझे संभाल लेंगे। आज कलीसिया जिस चीज में कम है वो है परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि वो आती है अलगताई से, जो मुश्किल है, वो आती है पवित्रताई से, जो ज्ञानी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है करना। वो आता है अपने आप को अलग रखना, लालच से, पैसों से, वो बहुत मुश्किल है आज के जमाने में रखना। उसने कहा परमेश्वर का राज्य कहां है? सामर्थ्य में। जब आप सामर्थ्य रीति से प्रचार करेंगे, छुड़ाएंगे लोगों को, तो परमेश्वर का राज्य लिखा तुम्हारे बीच में होगा। अपने घरों में जाओ, घुटने लगाओ और खुदा से सामर्थ्य को मांगो कि प्रभु तेरा राज्य कहां है? सामर्थ्य में है। मुझे बाइबल का ज्ञान है, मैं कई बार आपको सिर्फ बाइबल की गहरी बातें बताता हूं, सिर्फ प्रचार करता हूं 2-2 घंटे, हीलिंग के लिए प्रेयर भी नहीं करता हूं उस दिन। लेकिन फिर भी उसने कहा अच्छी बात है आप वचन का ज्ञान लो, लेकिन एक बात समझ लो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? सामर्थ्य में है उसका राज्य। कुरिन्थिया कलीसिया बहुत फूली हुई थी, कहता अब मैं जब तुम में आऊंगा तो उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य से जान लूंगा कि ये रियल क्रिश्चियन है या सिर्फ बातें ही करते हैं वचन की और ज्ञान की। क्या ये बातें ही करते हैं या ये सामर्थ्य भी हैं? क्या ये दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं? क्या ये बीमारों को चंगा कर सकते हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं कि सब लोग बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं बुलाए गए। हां, ये सच है, लेकिन हर व्यक्ति सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग में चलने के लिए बुलाया गया है, ये सच है। अगर वो हीलिंग नहीं करेगा, वो भविष्यवाणी के वरदान में होगा। बाइबल कहती है 7 व्यक्ति जिनको खाना बनाने के लिए चुना गया था, वो भी लंगड़ों को चलाते थे, वो भी हीलिंग्स, डिलीवरेंसेस करते थे। तो पौलुस ने कह दिया डायरेक्ट, कहता परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु पढ़ो अपनी स्क्रीन को, देखो 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 स्क्रीन के ऊपर देखो क्या लिखा है। कहता परमेश्वर का राज्य बातों में है ही नहीं, पर कहता सामर्थ्य में है, पावर में है, जो घुटने टेकने पर ही मिलती है, जो अलगताई करने पे ही मिलती है, जो इसी शर्त पे मिलती है कि आप अपने हैबिचुअल सिंस को, जिन पाप में आप बार बार गिरते हैं, जो आपकी कमजोरी है, जब तक आप उस पे कब्जा नहीं कर लेते हैं और अपने आप को अलग नहीं कर देते हैं, तब तक परमेश्वर आपको सामर्थ्य पाने के योग्य नहीं गिनता है। चाहे आप टाइदर हैं, आप प्रेयरफुल हैं, आप फास्टिंग करते हैं, जब तक आप जीते नहीं हैं अपने ऊपर, तब तक आप सामर्थ्य पाने के काबिल नहीं हैं। चाहे वो शरीर का कोई भी काम हो, चाहे आपका फूड के ऊपर कंट्रोल ना करना ही हो, यह भी परमेश्वर के लिए सामने गुनाह है। गुस्सा आना, नहीं रोजा कल रखेंगे, आज नहीं, आज भूख लगी है, बार बार एक ही पाप में गिरना, व्यभिचार में गिरना, चोरी करना,
कहता जब तक तुम इन चीजों के ऊपर कब्जा नहीं करते हो तुम सामर्थ पाने के योग्य नहीं हो, और जब तक तुम में सामर्थ नहीं होगी तुम बंधनों से आजाद नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आप बातें करते रहेंगे, लोग जैसे आएंगे वैसे ही वापिस चले जाएंगे, उनके ऊपर आपके बोले गए शब्दों का कोई फायदा नहीं है जब तक उन शब्दों के साथ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। पास्टर्स, बिलीवर्स, वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। क्या आप सामर्थ के खोजी हैं, अनॉइंटिंग के खोजी हैं? क्योंकि जब मैं नया विश्वासी था तो हमारी 90% प्रार्थना यही होती थी, हे प्रभु अपनी सामर्थ से हमें भर। क्योंकि जब पावर आपकी लाइफ में आती है, डुनामिस, अद्भुत काम करने की शक्ति, सुपरनैचुरल काम करने की शक्ति जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, जब वो पावर आपकी लाइफ में आती है, फिर आप देखते जो मेडिकली इनक्योरेबल था, जो चीजें पॉसिबल नहीं हो रही थी, वो चर्च में आके टेस्टिमनी दे रहे हैं। कि अब डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी थी कि इम्पॉसिबल है, वो तो यकीन नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये टेस्ट कैसे तुम्हारा ठीक आ सकता है। मिरेकल्स आज भी होते हैं, और जीसस ने कहा जब तुम सुसमाचार देने के लिए जाओ तो उनके लंगड़ों को क्या करो, चंगा करो, उनके अंधों को आंखें दो। उसने कभी नहीं कहा सिर्फ बातें करके आओ, उसने कहा जाओ मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, दुष्ट आत्मा को निकालने की शक्ति देता हूं, और मैं तुम्हें बीमारों को चंगा करने की शक्ति देता हूं। और उन्हें पावर दी, सामर्थ दी, क्योंकि बिना सामर्थ के कोई गॉस्पेल नहीं है। हालेलुया। क्या आज आप चर्च में सामर्थ पाने के लिए आए हैं? क्या आज आपके आने का मकसद यह है कि आप परमेश्वर के स्पर्श को पाएं, या आप सिंपली कुछ और करने के लिए आए हैं? क्योंकि सारे लोग यहां सामर्थ पाने के लिए नहीं आए। और यहां पर मिस्टेक होती है जब वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सोच लो ये लाइन, समझ लो ये लाइन, अंदर बसा लो ये लाइन कि परमेश्वर का राज्य जहां बातें होंगी वहां है ही नहीं। वचन की 10,000 बातें होंगी, लेकिन जब कुछ करने का समय होगा, लोगों को डिलीवर करने का समय होगा, तब मीटिंग आमीन हो जाएगी। तो क्या इसकी साइंस बनती है? मेरे को बताओ जरा, क्या लॉजिक बनता है इसका कि दुनिया भर का इंग्रेडिएंट बना के आटा गूंद लिया और जब फुलके बनाने की बारी आई तो चले गए? तो क्या लॉजिक है उसका कि 10,000 बातें की लेकिन सामर्थ्य के साथ लोगों को डिलीवर नहीं किया? तो क्या लॉजिक है उसका? अगर आप वचन के सिखाने वाले हैं तो याद रखें उसका सामर्थ्य कहां है, उसका राज्य कहां है? सामर्थ्य। आमीन। इसलिए उसने कहा जाओ और लोगों को चंगा करो। मेरे विश्वास करने वालों में कुछ निशान होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, सांपों को पकड़ लेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। ये मेरे विश्वास करने वालों के अंदर निशानियां होंगी। जीसस ने कहा खुद, और ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में भी लिखा है जो चंगाई करेगा, चमत्कार करेगा, लेकिन वचन कहता है ये लोग मसीह का इनकार करेंगे, अपने आप को मसीह कहलवाएंगे, ये चर्च के पैसों को अपना पैसा समझेंगे, ये व्यभिचार भी करेंगे और पुलपट पे खड़े भी रहेंगे, और इनमें पश्चाताप का कोई साइन नहीं होगा।
परमेश्वर का राज्य कहां है? फिर से पढ़ो, बोलो अपने पड़ोसी को, उसका राज्य कहां है? फिर से कहो अपने पड़ोसी को, उसका राज्य कहां है? सामर्थ में है। आमीन। क्या उसने नहीं कहा वचन में? अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कौन सा जुआ? आपके दादा को जो प्रॉब्लम थी आपके फादर को हुई और अब आप वेट कर रहे हो कि आपको होगी, क्योंकि सेम सिम्टम आप में आ चुके हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए होते हैं, आप हाथ रख के बोलते हैं, जो मेरे दादा को हुआ, जो मेरे पापा को हुआ, वो मुझे नहीं होगा, इन जीसस नेम। और सामर्थ आपको बैक करती है, वर्ड आपको बैक करता है। और अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। आपकी नानी को मैरिज में प्रॉब्लम्स रही, आपकी मम्मी को रही, और अब सेम चीजें आपके साथ हो रही हैं। जिस दिन आप इस लाइन को समझ जाएंगे, आप अपने सिर पे हाथ रख के कहेंगे, जो मेरी नानी ने सहा है, मेरी मां ने सहा है, वो मेरे जीवन में नहीं होगा। मैं सुपर ब्लेस्ड हूं इन जीसस नेम। आपको बोलना होगा और आपको सामर्थ में बढ़ना होगा, क्योंकि शैतान चाहता है आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, आप टीवी देखते रहें, क्योंकि उसको पता है ये टीवी देखती रहेगी, सामर्थ का समय निकल जाएगा। मोबाइल देखती रहे और जब प्रार्थना का समय निकल जाएगा ये थक जाएगी, और जब थक जाएगा या सो जाएगा, फिर अगला दिन मैं खुद संभाल लूंगा। आज का वेस्ट करो इनका, आज का। होगा और आपको सामर्थ में बढ़ना होगा, क्योंकि शैतान चाहता है आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, आप टीवी देखते रहें, क्योंकि उसको पता है ये टीवी देखती रहेगी, सामर्थ का समय निकल जाएगा। मोबाइल देखती रहे और जब प्रार्थना का समय निकल जाएगा ये थक जाएगी, और जब थक जाएगा या सो जाएगा, फिर अगला दिन मैं खुद संभाल लूंगा। आज का वेस्ट करो इनका, आज का। और वो डे बाय डे आपको वेस्ट करता है, रोज आपको वेस्ट करता है, एक एक दिन के साथ वो आपको वेस्ट करता है। आज ये काम, फिर अगले दिन ये काम, कभी ना कभी वो आपको वेस्ट करता है, ताकि ये बंदा सामर्थ में ना बढ़ जाए, क्योंकि जहां सामर्थ होगी वहां बंधन नहीं होंगे। अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कहां है अभिषेक? क्योंकि अभिषेक के समय तो आप अपने टीवी का फाइनल प्रोग्राम देख रहे थे, आप अपने फोन पे थे, प्रार्थना करते ही आपको व्हाट्सएप याद आया, पहले यूट्यूब याद आया कि मैं चर्च का गाना सुन लूं, उसके बाद आप कहीं के कहीं निकल गए, क्योंकि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट रखना चाहता है ताकि आप सामर्थ ना पाएं। जिस दिन आपने सामर्थ पाली, आप कभी भी सेम नहीं होगे अपनी लाइफ में। नेवर नेवर, कभी भी आपकी पुरानी जिंदगी कभी भी सेम नहीं होगी। नेवर। आपका स्पिरिचुअल रैंक बढ़ जाएगा, आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, परमेश्वर का आपको जो गिफ्ट देने का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा, आप पर भरोसा करने का परमेश्वर का जो विश्वास है वो और बढ़ जाएगा, आपकी ब्लेसिंग नेक्स्ट लेवल की होगी, आपके वरदान नेक्स्ट लेवल के होंगे। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। जब मैंने कहा मुझे बड़ी जगह चाहिए, मेरे पास चर्च नहीं है, आज मैं हैरान होता हूं। 50 लोग 100 लोग होते हैं पास्टर के पास, और वो कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, हमारे पास जगह नहीं। मेरे पास 7000 की कलीसिया थी और मेरे पास जगह नहीं थी। 7000। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? आज जिनको बातें आती है इंटरनेट के ऊपर, कभी उनको पूछना कि जिस समय ये चर्च 25,000 की थी, मैं किराए के मकान में रहता था। आज उनको मेरे 2 मकान नजर आते हैं, लेकिन जिस समय में 25,000 की कलीसिया थी, मैं रेंटेड प्लेस पे था, मुझे याद ही नहीं था मुझे घर बनाना है, इतना बिजी। और लाखों करोड़ों की चैरिटी थी मेरी हर मंथ।
लोगों को घर बना के मैं दे रहा था, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल पैसा अभी मेरे पास नहीं आया था। चर्च के पैसे से मैं अपना घर नहीं बनाना चाहता था। 2016 में मैं रेंट पे था और 2016 की मीटिंग्स निकाल के देखो, चर्च भरी हुई थी। सबसे बड़ी चर्च थी ये पंजाब की और इंडिया में दूसरे नंबर की थी तब। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, जब मैं गया मैंने कहा मुझे चर्च की जगह चाहिए 2011। उन्होंने कहा नहीं, तुझे जगह नहीं चाहिए, तुझे सामर्थ्य चाहिए। और उस समय मैं सामर्थी था, पावरफुल था, हीलिंग डिलीवरेंस होती थी। लेकिन अभी भी तुझे क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। मैंने 40 रोजे रखे, फिर 40 रोजे रखे, और एक पास्टर आके मुझसे कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है तुझे हीलिंग चाहिए या सामर्थ्य चाहिए, पहले क्या चाहिए? इमेजिन करो, जिस चीज के लिए आप पूरा साल रोजे रख रहे हैं और आपकी चर्च आपके साथ मेहनत कर रही है कि इस भाई का काम हो जाए। और जब मैं उन अंदर मिला, मैंने कहा मुझे सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा सामर्थ्य को मांग। कहते ठीक है जा तू। मैं आके अपने पास्टर से बोला, मैंने कहा मुझे, अपनी वो एक सिस्टर जी थी उससे बोला, मैंने कहा मैंने बोला है कि मुझे सामर्थ्य चाहिए, और मुझे डांट लगाई उन्होंने कि तेन पता नहीं लगता, लगता है असि मेहनत करन डे, तू मेहनत कर रहा वा, तेन पता नहीं, तू फिर सामर्थ कर, प्रभु ने तेन परखिया सी, तू मंगदा चंगियाई। मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा मैं सामर्थ को, सामर्थ में बढ़ा। परमेश्वर ने खामरा में भेजा, सेवकाई स्टार्ट हुई। फिर जगह चाहता था, परमेश्वर का सामर्थ में बढ़, सामर्थ में बढ़ा। 2011, 12, 13, 14 निकला तो हम 5 एकड़ में आए। और हर चीज मेरी लाइफ में मुझे अनॉइंटिंग के जरिए मिली है। अपने घुटनों के भार आओ जरा और अपने हाथों को उठा लो। यीशु तेरे घर में बसा। उठाओ हाथों को, कहो परमेश्वर मुझे आज सामर्थ चाहिए। फिर से कहो, फिर से मुझे आज तेरी अनॉइंटिंग चाहिए, क्योंकि अनॉइंटिंग योक्स को, बंधनों को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। मुझे अपना मसा दे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु तेरे घर में बस। मेरे साथ कोई फिरेगा नहीं, तू आजा बस, कोई आदमी। ओके सुनो, आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? जिस समय मैं डिप्रेस था, हीलिंग चाहता था, बीमार था, उस समय भी मैंने क्या मांगा? जिस समय मेरे पास पैसा नहीं था, उस समय भी मैंने क्या मांगा? आज मेरे पास पैसा भी आ गया, मेरा अपना घर भी आ गया, और आज हीलिंग भी मेरे पास थी। 10 साल हो गए, 12 साल हीलिंग भी आ गई, सब आ गया। जब नल आ गया तो पानी तो आएगा ही। सुनो, इसीलिए शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। आज रात बस मोबाइल, वीडियो गेम, रील्स, एक फिर दूसरी फिर तीसरी फनी फनी रील्स। शैतान को बताइए रात किसी तरह वेस्ट करनी है, ये कहीं सामर्थ्य में ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर सामर्थ्य में बढ़ा तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? पास्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से दिखाएंगे हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल, फैमिली स्ट्रगल। क्यों? अनॉइंटिंग की कमी की वजह से। चाहते हैं वैसी ग्लोरी हमारी हो, वैसी ग्लोरी चाहिए तो वैसी अनॉइंटिंग भी लेनी होगी। आओ
हमारे साथ बैठो। क्या करेंगे उधर? हम सब पास्टर लोग बैठ के मीटिंग करेंगे। और जब मीटिंग में गया तो क्या कर रहे हैं? लड़ाइयां कर रहे हैं। ए तेरी भेड़ मेरे पास आ गई, ए मेरी भेड़ तेरे पास चली गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हमें तो प्रेम में चलना है। ए तेरी भेड़ मेरे पास आ गई।